अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूनुस फौजी। आज हम बात करेंगे एक ऐसा दिन की जो कि हर मुसलमान के लिए एक जश्न ही नहीं बल्कि रूहानी रोशनी का दिन है। वो है ईद मिलादुन नबी। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, जो 12 रबीउल अव्वल को आता है। माना जाता है कि मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने यानी 12 रबीउल अव्वल को भेजा था, और इसे भी ईद की तरह मनाते हैं, जो कि ज्यादातर लोग 2 ईद के बारे में जानते हैं। रमजान ईद यानी मीठी ईद और बकरा ईद। लेकिन ये त्योहार भी खास त्योहार के रूप में मनाया जाता है और उनके पैगाम को याद करते हैं। जिंदगी में जो कुछ बनाव बना उसको याद करते हैं और उन पे दुरूद पाक भेजते हैं और उनके अखलाक से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस समय मक्का के शहर में जुल्म, झूठ, फरेब और अनजानी इबादतों में लोग लगे हुए थे। उस समय एक रोशनी का सितारा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद अब्दुल्ला थे, उनकी वालिदा हजरत आमिना थी। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उस वक्त का करिश्मा देखो कि आप खुशबू से महक रहे थे, जैसे बहुत सारा इत्र छिड़क दिया हो। और उसी दिन उसी समय एक वाकया और हो गया, करिश्मा, कि आप करवट बदल के घुटनों पे बैठे और जन्म देने के लिए अल्लाह पाक से शुक्र हम्दुलिल्लाह करते हुए आपने सजदा बजाया। सोचने वाली बात यह है कि एक दिन का बच्चा अपने आप ऐसा कर सकता है क्या? और एक करिश्मा और हो गया। आप जब बड़े हो गए, मक्का के शहर में आप मस्जिद में नमाज पढ़ने रोज जाते थे और रोज एक बुढ़िया आप पर कचरा, कूड़ा, कंकर वो सब फेंकती थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कचरा साइड में समेट के रख देते थे और बुढ़िया के सामने हंसते हुए आप नमाज पढ़ने चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि बुढ़िया कहाँ गई, आज उन्होंने कचरा क्यों नहीं फेंका। तो
अड़ोस पड़ोस में लोगों से पूछा कि वो बुढ़िया कहाँ है। तो कुछ एक ने जवाब दिया कि वो बीमार है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया और वो पहुंचे उसके घर पे। बुढ़िया लेटी हुई थी आंख बंद करके। उन्होंने पूछा, अम्मा कैसी हो? बुढ़िया ने आंखें खोला, सामने देखा तो ये वही शख्स है जिसके ऊपर मैं रोज का कचरा फेंकती थी, और वही मेरा हालचाल जानने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो बुढ़िया की आंख में आंसू आ गए अचानक, और उन्होंने बहुत शर्मिंदगी जाहिर की। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हाँ, बुढ़िया को पछतावा है। आपने खुदा पाक से दुआ की और बुढ़िया को शिफा हो गई, मतलब बीमारी से शिफा हो गई, और अच्छी भी हो गई, और उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो ये हमने सीखना है नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बारे में जान के, कि बड़े बुजुर्गों का मदद करना है, आदर करना है, और बच्चों को प्यार देना है, हमदर्दी देनी है। तो ये सब हमने सीखना है। वाखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे से बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।